प्राप्त करेगा। और वेक्टर बॉर्न डिजीज में तो हम लोग अग्रणी हैं ही सर, जिला लेवल पर ये डिस्ट्रिक्ट जो है राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल जिला है। और फाइलेरिया उन्मूलन के क्षेत्र में भी यह जिला सर आज के दिन में जो पूरे देश में कार्यक्रम हो रहा है वह सीतामढ़ी द्वारा तैयार किए गए माइक्रो प्लान और इसी अनुसार से बेसिस पे हो रहा है सर। ये सीतामढ़ी के लिए गर्व की बात है सर। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जिला पदाधिकारी महोदय इस अवसर पर उपस्थित हमारे जितने छिड़काव कर्मी हैं और जो आशा बहनें और जो कर्मचारी लगे हुए हैं इससे उन्हें उत्साहवर्धन के 2 शब्द कहें। माननीय जिला पदाधिकारी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस काला आजार उन्मूलन कार्यक्रम में उपस्थित सिविल सर्जन डॉक्टर झा, यहाँ पर उपस्थित डिस्ट्रिक्ट वेक्टर बॉर्न कंट्रोल डिजीज ऑफिसर डॉक्टर यादव जी, यहाँ पर उपस्थित जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डीपीएम स्वास्थ्य, यहाँ पर उपस्थित सभी छिड़काव कर्मी, हमारी सभी आशा दीदी, यहाँ पर उपस्थित मीडिया के बंधुगण, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और जैसा कि विस्तृत रूप से अभी आप लोगों को बताया गया कि काला आजार उन्मूलन के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उससे हम लोग कितने पास हैं और किस तरीके से जो इसमें केस आए हैं इसमें कितनी गिरावट आई है 2011-12 के अपेक्षा में। लेकिन अभी भी आत्ममुक्त होने का समय नहीं है। ये सब जो बीमारियां हैं बहुत ही गंभीर बीमारियां हैं। आप लोग जानते हैं कि पोलियो उन्मूलन के कार्यक्रम भी किस तरीके से घर घर जाकर उसकी पोलियो की खुराक देकर डोर टू डोर कैंपेनिंग करके माइक्रो प्लान बना के किस तरीके से बेहतर कार्य किया गया है पहले भी हमारे देश में, हमारे राज्य में। तो उसी तरीके से वो गति देते हुए हमें ये प्रण लेना चाहिए। और चूँकि जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो तो हमारे जो छिड़काव कर्मी हैं, हमारी आशा दीदी हैं, एएनएम हैं, हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, तो इन सबका हम लोग किस तरीके से बेहतर प्रशासनिक सहयोग करें। और जैसा कि अभी आप लोगों को बताया गया कि कितनी बेहद ही संक्रामक एवं गंभीर बीमारी है, तो इसके लिए सबसे बेहतर है कि हम लोग इससे बचाव की दिशा में हम लोग अपनी रणनीति बनाएं। और अभी सिर्फ मात्र 62 गांव हैं जहां पे पिछले 3 वर्षों में एक ना एक केस आया है जहाँ पे छिड़काव का कार्यक्रम किया जा रहा है। लेकिन इसका ये भी नहीं मतलब है कि उन 62 गाँव के अलावा किसी गाँव में ये बीमारी पुनः प्रकट नहीं हो सकती, क्योंकि जो इसका वेक्टर जो है, जो आपका बालू मक्खी सैंड फ्लाई जो है, तो उसका हो सकता है कि जब छिड़काव हो तो वो एक गांव को छोड़ के दूसरे गांव को पकड़ ले। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं। और जो स्पेशली जितने भी वेक्टर बॉर्न कंट्रोल से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे डेंगू हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे फाइलेरिया हो, तो इनमें जो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा जो विपक्षी है वो भी उतना ही चतुर है, वो भी अपनी रणनीति उस हिसाब से बदल रहा है। उसको पता है कि कहाँ छिड़काव हो रहा है, कहाँ फॉगिंग हो रही है, तो वो दूसरी जगह जाके बच जाता है। तो इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना है। और जैसा कि बताया कि ये सिर्फ स्वास्थ्य विभाग या एक किसी विभाग का कार्यक्रम नहीं, इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण अभियान होते हैं इसमें पूरा प्रशासनिक तंत्र, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो भी वहाँ के प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, सभी लोगों को इसमें बढ़ चढ़कर इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। जो वहाँ पे ग्राम सभा होती है, आम सभा होती है, उस पर ये चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए। हमारे अन्य जो महत्वपूर्ण तंत्र हैं, चाहे हमारे आईसीडीएस हो, जीविका हो, उसके माध्यम से भी इन बीमारियों के बारे में प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। और जितने भी हमारे छिड़काव कर्मी हैं ये हमारे हीरो हैं। यही लोग, इनके माध्यम से जिस प्रकार से लगातार कमी आई है, तो एक बार इन सभी के लिए तालियां हो जाएं। हमारी आशा दीदियां हैं, तो आप लोग जिस तरीके से घर घर जाके बताते हैं, लोगों को इसका महत्व बताते हैं, क्योंकि बहुत बार होता है कि चाहे आप टीकाकरण का कार्यक्रम हो, छिड़काव का कार्यक्रम हो, कुछ कार्यक्रमों में जो कुछ भ्रम होता है, कुछ संदेह होता है स्थानीय लोगों में, उसको दूर करना भी ज़रूरी है। तो हो सकता है कोई व्यक्ति कहे नहीं हमारे घर में छिड़काव मत करिए, हमें नहीं चाहिए। हो सकता है कोई बता दे नहीं इसमें तो जहरीली गैस है, इसको आप सूंघ लेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बहुत तरह के भ्रम भी पैदा किए जाते हैं। तो सरकारी कार्यक्रम मात्र ऊपर से निर्देश दे देने से नहीं उसका क्रियान्वयन हो पाता है। महत्वपूर्ण ये है कि जो हमारे ग्राउंड लेवल पे, जो धरातल पे हमारे कर्मी हैं, वो घर घर जाके सबको कॉन्फिडेंस मिले और अपना भी मनोबल और आत्मविश्वास ऊंचा रखें कि वो जिस कार्यक्रम, जिस अभियान से जुड़े हुए हैं कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो काला आजार उन्मूलन की दिशा में बहुत अच्छा काम हुआ है। अभी बताया पिछले साल 9 केस थे, अभी मात्र 2 केस हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि केस डिटेक्शन सही नहीं हो, तो हमें हमेशा सतर्क रहना है। अगर 0 केस भी है तो भी हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए कि हो सकता है कि कहीं पर जो केस डिटेक्ट हो जाना चाहिए वो डिटेक्ट नहीं हो रहा है।
तो इस दिशा में भी हम लोग को हमेशा कार्य करते रहना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से बिल्कुल बारीकी में जाके सूक्ष्मता से इसका माइक्रो प्लान बनाया गया है, छिड़काव का शेड्यूल बनाया गया है, हर ग्राम में कौन सी टीम कब जाएगी, किस दिन किस घर में जाएगी, उसका सीक्वेंस क्या है, समय क्या रहेगा, उसका अगर बेहतर तरीके से तो बहुत सारे हमारे टेक्नोलॉजी के भी टूल्स हैं, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और हमारे जो स्थानीय जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से भी हम लोग प्रयास करेंगे कि इसका हम लोग सत्यापन भी करते चलें, ताकि इस जो गंभीर बीमारी है उससे निजात मिल सके। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये मील का पत्थर है, तो इस मील के पत्थर में हम लोग वास्तव में अपने गंतव्य स्थल तक जरूर जल्दी पहुंचेंगे, मुझे पूरा भरोसा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी।